जी को शेषावतारी कहा जाता है। मतलब विष्णु के शरीर में जब राम थे न, तो लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में थे। देखिए निषाद राज कौन थे? अरे निषाद राज क्षीर सागर में कछुए के शरीर में था। देखिए कछुए के शरीर में जब भगवान के चरण छूने के लिए ये निषाद राज कछुआ के शरीर में जब था, तो भगवान के चरण छूने के लिए जब ऊपर होते थे कि भगवान का चरण छू लें, तो ऊपर से शेष महाराज इतने जोरों से फुफकार मारता था कि फिर कछुआ पानी के नीचे चला गया। नीचे चला, संसार चक्र में घूमता है। देखिए तो हम संसार चक्र में घूमते हैं, समय बदलता है, चेतन तो नहीं बदलता, शरीर बदल जाता है। हम कभी पशु बनते हैं, कभी हिंसक प्राणी बन जाते हैं, कीट पतंग भी हम बनते हैं। घोड़े गधे के शरीर भी को मैंने पाकर अपने जीवन को बड़ा सुशोभित किया है। तो अनेक शरीरों में हम जाकर अनेकों शरीर का संस्कार लिए हुए आज मानव शरीर लेकर हम बैठे हैं। तो मानव शरीर का जो चाल है, मानव शरीर का जो स्वभाव है, मानव को जो करना चाहिए, आज देखिए वो मानव उससे नीचे है। वो कर रहा है, मनुष्य कितना पीछे है। देखिए मनुष्य कितना पीछे है। आप जितने बोलेंगे, देखिए जितने बोलेंगे उतना कम होगा। देखिए परसों कमरिया लोग चले जा रहे थे, सत्संग मंदिर होके निकला, बड़ा लंबा कामर मतलब कितना लंबा कामर। पूछा गया तो कहा कि ये 181 फुट लंबा है। 181 फुट लंबा। तो इतना बड़ा कामर ढोने वाला लोग भी, लेकिन देखा गया इतने लंबा कामर ढोने वाला एक लोग भी 40 वर्ष के नहीं थे। देखिए नहीं थे। कामरे में डीजे सेट है, कामरे में डीजे सेट है। सबसे अभद्र गीत जो होता है, सबसे अभद्र गीत जो गाया जाता है, तो फुलौत चौक पर फाड़ी है बगल में। सुबह सुबह था तो मुखिया बड़ा बाबू कामर को रखवाया नीचे, कामर को नीचे रखवाया, कामर को नीचे रखवा करके डीजे का ताल खुलवा दिया। बड़ा बाबू ने दिखलाया कि देख रहे हो रूट चाट, ऐसा मुकदमा बनेगा, ऐसा मुकदमा बनेगा, ऐसा मुकदमा जीवन भर हाजत में हवा खाते रहोगे, उबड़ोगे नहीं। कहने का मतलब हम अपने मन के अनुकूल पुण्य करते हैं, पुण्य के अनुकूल, लेकिन वह पुण्य भी पाप में कन्वर्ट हो जाता, पाप में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि मन के अनुकूल पुण्य करते हैं। अब पुण्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये समझदारी हमको नहीं है। हम करने जा रहे हैं पुण्य, हो रहा है हमसे पाप। तो पाप का ताप जो है वो कौन सहेंगे? बोलिए। मेरे द्वारा जो पाप हो रहा है,
वह ताप कौन सहेगा? कोई दूसरे सहने वाला तो है ही नहीं, कोई दूसरा कोई सह नहीं सकता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा भाई काहुन को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख नहीं देता और किसी को दुख भी नहीं। ऐसा जब लक्ष्मण जी बोला होगा तो निषाद राज को अच्छा लगा होगा, बोलिए। क्योंकि निषाद राज से भगवान को बड़ी नजदीकी था। लक्ष्मण जी साथे में थे, लक्ष्मण जी साथे में थे, भाई के रूप में लक्ष्मण जी हैं। अब लक्ष्मण जी बोलते हैं हे निषाद, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। तो निषाद को अच्छा लगा होगा? अच्छा नहीं लगा होगा। मतलब क्यों नहीं लगा होगा? निषाद अज्ञान में रहकर बोल रहे हैं। देखिए अज्ञान में बोल रहे हैं। अज्ञान में बोला जाता है तो आप बगल हो करके बोलेंगे, चिपक करके बोलेंगे, नाता नेह के साथ बोलेंगे। ज्ञान में जो व्यक्ति होता है, जिसका जीवन ज्ञान में खड़ा है, उसका जीवन अगल बगल किसी में चिपक करके नहीं बोलता है। देखिए मैंने देखा है, एक आदमी का मर्डर हो गया, रात में पुलिस को खबर हुआ, बगल में ध्यानाभ्यास चल रहा था, पुलिस आ गए। उसके बूढ़े पिताजी से पूछता है, बोलिए। सत्संग में बैठा था, चौकीदार से बोलवाया, कहा आपका लड़का मर्डर किया है या नहीं किया है? बोलिए, आपका लड़का मर्डर किया है या नहीं किया है, ये आपको बोलना पड़ेगा, बोलिए। तो बूढ़ा हंसते हुए बोलता है जरूर किया होगा। वो आचरण से, विचार से, उस स्वभाव से वो जरूर मर्डर किया, जरूर मर्डर किया होगा। डीएसपी ने कहा बस बाबा जी यही पूछना था, नोट कर लिए यही। कहा चलो आज न तो कल पकड़ाएगा। पकड़ाने से पहले बाप का भी गर्दन काट दिया, बाप का भी गर्दन काट दिया। आप ज्यादा सत्संगी बने हैं ना, ज्यादा सत्संगी, सत्य बोलने वाला, ज्यादा सत्य। अभी बोलिए, अभी डीएसपी आपको बचा लेगा। डीएसपी देखिए अगल बगल बहुत लोग हैं, सबों ने कहा कि देखो इस सब दिन सत्य बोला है, आज भी सत्य बोल रहा है, इसलिए इस बूढ़े के साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हो? कहा सब लोग साइलेंट रहिए, नहीं तो देख लीजिए हम लोग 11 आदमी हैं ना, कितने की जाने जाएगी इसका कोई पता नहीं है। कोई नहीं बोला, बूढ़ा का केवल इतना काट के लेके चला। गला कटते तक उसके पिताजी बोला कि अवश्य ही तुम उसका मर्डर किया, हम मरेंगे तो हमें विश्वास है कि हम मनुष्य बन के जन्म लेंगे। शरीर है तो मरणशील है, आज मरे या कल मरे, ये तो मृत्यु को प्राप्त होगा। सत्य आधार सोई सृष्टि बनत पुनित, प्रेम अपनाई कोई पाप न कीजिए, जैसा करे संसार सोई दृढ़, प्रेम से भावै चित्त सोई जन्म में ही लीजिए। सो दुख सुख अति पड़े भूमि पर, रो रो कर कोई पछताप जो कीजिए। संशय रहे भरपूर मन मोहक अति, ज्ञान ना कीजिए अरे हारे पलटू, जाएगा जरूर जगत सो कुछ छाप ना दीजिए। हम जाएंगे जरूर, लेकिन इस संसार में देख लीजिए हमारा क्या छाप रह जाता है। जाना तो पड़ेगा, हम जाएंगे, हमारा क्या छाप, मानव का छाप रहना चाहिए।
मानव जीवन परमात्मा ने इसीलिए दिया। आप पुण्य करो, इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो, इतना पुण्य करो कि आपकी मृत्यु के बाद भी लोग आपके समाधि स्थल पर जाकर दुआ करें, प्रार्थना करें, उनके जीवन की मांगे पूरी हो जाए। कबीर ने कितना पुण्य किया जीवन पर। आज भी लोग काशी कबीर चौड़ा पहुंचकर मनोती करता है तो उनकी मनकामना पूरी हो जाती है। सदगुरु महर्षि में ही ने कितना पुण्य किया, कितना पुण्य किया। आज भी उन पुण्य स्थली पर पहुंचकर मनुष्य जो कामना करता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। एक व्यक्ति पुत्र के लिए बड़ा